नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 17 नवंबर 2023। धान मंडियों की अपडेट लेकर आपके पास आ गए हैं। दोस्तों, बाजार में बहुत सारी खबरें चल रही हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। धान के भाव पर भी चर्चा करेंगे। भाव जो है 5100 के नज़दीक दोस्तों पहुंच चुके हैं। बटाला मंडी में 5085 का भाव दोस्तों लग चुका है। और कितनी तेजी बासमती में बची है, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खबरें क्या हैं, खबरों का कितना असर होगा, उस पर भी हम दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे बहुत सारी अफवाहों का माहौल बनने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आपको अभी इस वक्त आकर कोई नुकसान ना हो। तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि सभी किसान भाइयों तक ये ज़रूरी जानकारी जो है वो पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जो है खबर पर जाना चाहूँगा जो कि चल रही है 5 लाख टन बासमती एक्सपोर्ट की खबर। ये देखिए, आपको मैं 3-4 खबरें दिखाऊंगा। खबर एक ही है लेकिन 3-4 क्या 8-10 मैंने बहुत जगह पर इसको देखा। प्रिंट की ये खबर है, इंडिया साइंस डील टू एक्सपोर्ट 5 लाख टन ऑफ न्यू सीजन बासमती। मतलब क्या है कि नया धान, नया चावल जो है ये एक्सपोर्ट होगा। नया, ये जो नया शब्द है ये बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जो पुराना चावल है और नया चावल 11-21 टीम की अगर मैं बात करूं तो नया चावल का रेट 10,000 रुपये इस समय चल रहा है। स्टीम ए प्लस नया चावल। पुराना का रेट अभी भी 10,700 है, लेकिन जो अभी पुराना तो है ही नहीं, तो अभी बचा है नया जिसकी हम बात करेंगे। तो 10,000 का रेट 11-21 का है और इस रेट पर जो है ये एक्सपोर्ट होना है। 5 लाख का जो है ये टन का जो है एक्सपोर्ट होना है, उसकी डील साइन हुई है। इसके ऊपर ज़्यादा जो है प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि किसी भी अखबार ने कुछ भी साफ नहीं लिखा है और मुझे इस पर थोड़ा सा शक भी होता है। वो क्यों हो रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी है हमारी द इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत बड़ा अखबार है, इन्होंने भी यही चीज़ की। इंडिया साइंस डील टू एक्सपोर्ट 5 लाख टन ऑफ न्यू सीजन बासमती राइस। ठीक है, यहाँ तक भी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी यही चीज़ को जो है सेम टू सेम रिपोर्ट किया। लेकिन तीनों अखबारों की सेम है। और भी 8-10 अखबार हैं जिनको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए हो कि भाई ये खबर मार्केट में चल रही है। हमने इसको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे खबर आई है। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि हम तो भाई विदेश जाते नहीं हैं, नेट हम डील साइन करते हैं, लेकिन जो खबर आती है उनको, उस खबर को हम ढूंढ के आप तक सबसे पहले पहुंचाते, ताकि जो आप समय रहते अपना एक्शन ले सकें, बेचना है कि नहीं बेचना, ये फैसला आप ले सकें। तो भैया एक जो गड़बड़ वाली बात है वो है यहाँ, ये है बासमती में 50 लाख टन निर्यात की ऑर्डर की खबर गलत। पहली बात तो ये 50 लाख का मामला था ही नहीं, 5 लाख का था। फिर भी खेत खजाना की खबर है, आपको मैं बता दूं। तो हो सकता है गलती से 50 लाख लिख दे, लेकिन 5 लाख इन्होंने लिखा कि 50 लाख तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भारत है पूरा टोटल एक्सपोर्ट ही उसका 45-50 लाख के आसपास है। तो एक ही डील में 50 लाख थोड़ी ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो गलती से 5 लाख हम मान के चलते हैं फिलहाल इसको। लेकिन इस खबर को भी इन्होंने गलत बताया। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी बड़ा ऑर्डर जो है ये, क्योंकि खेत खजाना मेरा मानना है कि ये बासमती और सरसों के भाव को ठीक से ट्रैक करते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि ऐसा कुछ जो है सुनने को नहीं मिला है। यमन और सऊदी से कुछ ऑर्डर मिले हैं 40-50 हज़ार क्विंटल के, टन के, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऑर्डर की जो है चर्चा उनके सामने नहीं आई है। नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हुआ होगा। अगर इतने सारे अखबारों ने इसको कवर किया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो रही होगी। तो दोस्तों, इस खबर पे अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो अभी तक मैं बिल्कुल साफ नहीं हूं। मुझे लगता है कि इतने अखबारों में छापा है तो कहीं ना कहीं तो खबर तो है, लेकिन क्योंकि कंपनियों की डिटेल नहीं दी है, देश की डिटेल दी है, आमतौर पर जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको कवर किया है, लेकिन कोई बहुत अच्छे तरीके से इसमें मतलब खोल बांध नहीं की गई है। क्योंकि जैसे ऑर्डर आता है तो कंपनी का नाम भी बताया जाता है, सब कुछ हम अपने चैनल पर भी बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में मामला समझ में आ जाए। अब देखो, अच्छी बात क्या है, खबर आ गई। चलो, मैंने तो पहले ही बताया कि बासमती का बाजार पूरा खबरों पर चलता है, एक्चुअल में एक्सपोर्ट हो या ना हो। सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय जो है बहुत सारा धान हमारे किसानों के पास है। इस समय ये खबर आ गई तो धान का रेट बढ़ेगा। हो सकता है ये व्यापारियों ने मिलकर साजिश की होगी, भाई ऐसा बोल देते हैं कि निर्यात का ऑर्डर नहीं आया है तो करके ऐसे गिर जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि खबर जब फैल चुकी है और किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। 5 दर 85 का भाव होना कोई आम बात नहीं है दोस्तों, वो भी इस समय में।
नवंबर का महीना है, बिल्कुल नवंबर के बीच में हम खड़े हैं। किसान के पास बहुत सारा धान है और 5,000 के ऊपर का रेट मिल रहा है। हालांकि हरियाणा में अभी मामला ढीला चल रहा है। हमारे ना तो व्यापारी ज़्यादा रिस्क लेते हैं और न ही किसान। पंजाब में एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, अलग अलग टाइप के बीज लगाते हैं, उसके बाद हरियाणा में आता है। व्यापारी भी ऐसे हैं, पहले पंजाब में रेट बढ़ेगा तो ये बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाते। ये मामला मैं कई महीनों से देख रहा हूँ। ठीक है, तो आज का माहौल बता देते हैं मार्केट का भैया, क्योंकि अच्छा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, खबरें भी अच्छी हैं, है ना, एक्सपोर्ट भी अच्छा है, डिमांड भी अच्छी है, तो भाव तो नीचे जाने नहीं थे, इसलिए भाव नीचे गए भी नहीं। ठीक है, और जो आज का रुझान है वो बिल्कुल पॉजिटिव निकल के आ रहा है। और मैंने आपको बता दूं कि जो भी आज भाव मिले हैं लगभग 100 से 100 रुपये तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है कुल मिलाकर। तो दोस्तों आज जो भाव की बात हम कर रहे थे, टोहाना मंडी से अपडेट आई है 11-21 क्वालिटी में लगभग 4800 तक के भाव जो है देखने को मिल रहे हैं। 4600 मीडियम क्वालिटी का रेट आया है। 4800 का थोड़ा वेरीफाई इसको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सुबह सुबह की अपडेट है, वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ। लेकिन 4600 तक के रेट 1401 में आ चुके हैं। 17-18 की बात करें तो लगभग 4450 और 4500 तक के रेट भी देखने को मिल रहे हैं। 1847 जो कि पिट गया था 2500 रुपये तक, आज यहाँ पर 3450 कंबाइन में रेट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आज ये सुबह की अपडेट बता रहा हूँ। PB1 के भाव जो है रतिया मंडी में से आए हैं 4200 4250 तक की रेंज यहाँ पर दिख रही है। बरवाला से भी अच्छी रेंज आई है, बरवाला में 4425 बिक रहा 1718। और बात करें समालखा की तो यहाँ पर भी अच्छे भाव 4731 4740 के आसपास की रेंज यहाँ पर 11-21 में, और 17-18 में रेंज 4465 की। अच्छा भाव 4500 की तरफ है 17-18 जाता दिख रहा है। तो खैर मंडी की बात करें तो वहाँ से भी अपडेट आई है 11-21, वहाँ पर 4500 के भाव चल रहे हैं। 1509 में भी 3700 के आसपास के भाव चल रहे हैं। DP 1401 4265 के आसपास। कुछ लोग सरबती सुगंधा की बात करें तो यहाँ पर तेजी बन चुकी है दोस्तों। सुगंधा 3000 के ऊपर चल रहा है। कई मंडियों में 3150 तक के भाव सुगंधा में लग रहे हैं। 1847 भी 3500 3600 3700 3800 तक के भाव भी 1847 हाथ क्वालिटी में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको और मंडियों की जो है चर्चा करें तो 1847 की हमने बात कर ली। इसके बाद ज़्यादा भाव अभी आए नहीं क्योंकि मंडियां अभी खुली नहीं हैं, और जैसे ही आएंगी दिन में हम एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको ये सारी जो है अपडेट देंगे। तो फिलहाल मैं ये कल के भाव हैं जो कि आपको जो है ट्रैक करके बता देता हूँ। कल थोड़ी सी टोहाना में मंदी दिखी थी 17-18 में, लेकिन ओवरऑल माहौल यहाँ पर तेजी का था। 4675 का भाव यहाँ पर लगा था। आज 4700-4800 के भाव मिलने की पूरी संभावना हरियाणा में, क्योंकि पंजाब की मंडियों में तो माहौल ठीक लग ही रहा है और हरियाणा में जो है आज तेज़ी दिख सकती है अगर सारी खबरें सही हिसाब से चली। तो मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भाव देख पा रहे। 1886 में आप देखिए 4171 के भाव यहाँ पर लगे हैं, जो कि ठीक ठाक से भाव मैं कहूँगा। 1509 3600 के आसपास। निरसिंह में 17-18 4425, लगभग सभी मंडियों में 17-18 अभी 4400 के पार चला गया। आज 4500 के भाव हरियाणा में उम्मीद की जा रही है कि देखने को मिलेंगे। 17-18 नारनौल में 4700, 11-21 में 4700 4750 4771 के भाव तो देखने को मिले, लेकिन 4800 का भाव नहीं मिला है। मतलौडा मंडी से अपडेट दोस्तों मिल नहीं रही है, नहीं तो हम जरूर से ज़रूर डालते, क्योंकि वहाँ से जो है अपडेट आती है। जो बड़ा ऊंचा वाला भाव है वो वहीं से निकल कर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई बंदा है नहीं वहाँ पे। कभी कभी भाव आता है तो हम डाल भी देते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा। अगर कोई हमारे किसान भाई हैं मतलौडा के आसपास की तो वो ज़रूर हमारी मदद करें और भाव डालें ताकि सबको ये अपडेट दोस्तों मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं हमसे कि इस मंडी का क्या रेट है, उस मंडी का क्या रेट है। तो किसान साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वो अपना भाव डालें। बासमती 30 नंबर की जो है हम बात कर रहे थे। बासमती 30 नंबर में 6700 से भाव गिर के 6058 हमारे पास किसान भाई का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र मंडी में 5800-5700 तक के भाव जो है बासमती 30 नंबर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि गिरावट का रुझान कई दिन से लगातार चल रहा है। 1000 रुपये तक टूट चुके हैं। हमने बहुत पहले बता दिया था कि बासमती 30 नंबर जिन किसान साथियों के पास है तो वो चाहें तो अपना माल निकाल दें, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस समय तक निकाल दिया होगा। और बहुत बड़ी तेज़ी अभी भी नहीं लगती है बासमती 30 नंबर में, क्योंकि इसका जो रुझान है मैंने कई बार देखा है ये मार्केट के उलट चलता है।
एक बार ऐसा हुआ था 11-21 जो है बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन 17 ये बासमती 30 नंबर पिट के 3200 तक आ गया था। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 2 साल पुरानी बात है। आपको शायद याद हो कि पिटते पिटते बासमती 30 जो है वो 3200 रुपये तक चला गया था, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। ये सब इसलिए बिक रहा है क्योंकि जो ट्रेडिशनल बासमती खाना चाहते हैं, जिससे बासमती की शुरुआत हुई, जो एक नेम शेक के लिए जो बासमती ट्रेडिशनल खाना चाह रहे हैं, वहीं से केवल इसकी डिमांड निकल कर आ रही है। अगर क्योंकि भाव अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जब 3200 का भाव गया था उससे अगले साल बासमती 30 बिल्कुल साफ हो गया था, बहुत कम मात्रा में लगा था, इसलिए फिर से जो इसकी स्वाभाविक डिमांड थी वो उतनी ही रही थी। हालांकि वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो बनी रह गई थी और माल कहीं मिला नहीं, इसलिए भाव 6000 के ऊपर चले गए थे। लेकिन जिस हिसाब से पिछली बार इसकी पिटाई हुई थी, मुझे लगता है कि निकल जाना ठीक रहेगा। बासमती 30 का जो है प्रेडिक्शन करना दोस्तों बहुत मुश्किल सी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज भी 4771 के आसपास के भाव समालखा में दिखे हैं और 4465 की रेंज यहाँ पर 17-18 में तो तेज़ी है आज। ये कल के भाव में थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं 1401 का हमने पहले बताया था कि अच्छा रहने वाला है 11-21 को, कि लगभग ये सामान आ चुका है। 17-18 और 11-21 का जो डिफरेंस था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। आप देख पाएंगे पंजाब में तो लगभग ख़त्म ही हो गया है। पंजाब में 5030 जो है फतेहगढ़ चूड़िया की मंडी की बात करें तो 5030 और 4970 के भाव, 4990 के भाव 17-18 में, तो मतलब केवल 20-30 रुपये का फर्क यहाँ पर 17-18 और 11-21 में दोस्तों रह गया है। पुंडरी में बासमती 6000 का भाव है। ये रही वो मंडी। आपको बता दें कि 5030 का भाव 11-21 में और 4950 का भाव यहाँ पर 17-18 में। उसके बाद 4990 की भी अपडेट दोस्तों आई थी। तो आप देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है 17-18 और 11-21 में। सीजन की शुरुआत से हम आपको ये कह रहे थे कि बिल्कुल ये जो 500-600 का जो डिफरेंस था दोनों के बीच का, अब वो घटकर हरियाणा की बात करें तो 200 रुपये तक रह गया और पंजाब में तो बिल्कुल ये लगभग सामान चला गया है। 17-18 में आप देख सकते 4431 के भाव है, लेकिन आज थोड़े से और तेज़ यहाँ पर। खैर में लगभग समान भाव आज बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, जिससे कुछ किसान भाई हमारे नाराज़ हो जाते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, और इसलिए हम जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं इसको। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना भाव आप मंडी में जाते हैं तो ज़रूर डाल दें, और गलत भाव किसान साथियों की से रिक्वेस्ट है कि गलत भाव ना डालें, क्योंकि कुछ लोग जो है गलत भाव डालते हैं जिससे अफवाह फैलती है और इससे कुल मिलाकर किसान का ही नुकसान होता है दोस्तों, कोई और नहीं है। हमारे ज़्यादातर जो भाई हैं वो किसान ही हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारा आपस में विश्वास बना रहे और हम जो है आपकी ये बात जो है पब्लिक डोमेन में रख सकें। तो कुरुक्षेत्र मंडी में बासमती आप देख सकते हैं 5900 का यहाँ पर भाव है। तो दोस्तों ये थी अपडेट आज की, और दोपहर में वीडियो बनाएंगे और उसका पूरा भाव आपके सामने रखें। अमृतसर की भाव की बात करें तो 4850 की रेंज यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा भाव रोहतक मंडी, ढीली मंडी में इसको कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छे भाव इस सीज़न में यहाँ पर नहीं मिले हैं। अम्बाला बल्कि बहुत कम यहाँ पर बासमती आता है, लेकिन फ़िलहाल अच्छे भाव। हनुमानगढ़ में आप देखिए 4540 बिक रहा। भीखीमंड में भी यहाँ पर 5000 के भाव हैं 11-21 के। 17-18 4600। यूपी में तो लगभग बुरा ही हाल रहता है ज़्यादातर, लेकिन फ़िलहाल पंजाब की मंडियों में तेज़ी है, तो थोड़ी बहुत तेज़ी तो कहीं ना कहीं आनी थी, इसलिए दिखाई भी दे रही है। बटाला मंडी स्टार मंडी हमारी 5085 का भाव आप देख सकते हैं। 17-18 में 4790 अच्छे भाव। रेवाड़ी में 4581 और 4281 के भाव। खरखोदा में 4671। तो दोस्तों ये थे आज के भाव। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।